ठीक। तो वहाँ जो हाँ लेन। स्पीड की। नमस्कार बच्चों, जोहार। आज मेरा त्रिकोणमिति का 8.3 का अध्याय है और आज मैं 8.3 के चैप्टर का क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व करूंगा। ये रहा बच्चों क्लास 3 का ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 चैप्टर। ये आप लोग देख रहे हैं ना बच्चों, दिखाई दिया? ठीक। तो आज से हम 8.3 एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 हम लोग आज सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर को सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले कुछ फार्मूला को जानकारी लेना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि फार्मूला है हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा साइन थीटा होता है और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला याद करना होगा बच्चों, तभी एक्सरसाइज 8.3 को आप लोग समझ पाइएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आता है हमारा सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा आता है कोसेक थीटा। और बच्चों कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा होता है टेन थीटा। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, ये जो फार्मूला मैंने लिखा, ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा देर तो मैं रखूँगा नहीं, क्योंकि मुझे तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसीलिए ये जो भी मैंने फार्मूला बताया, इस फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तत्काल के लिए मैं इसे रखता हूँ, जब तक ज़रूरत पड़ता है तब तक, फिर जब ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे मिटा देंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन में चलते हैं, 1 में चलते हैं। निम्नलिखित का मान निकालिए, ठीक है। ये 8.3 साइन 18 डिग्री बाय हमारा कितना है कॉस 72 डिग्री। देखिए बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हम लोगों को क्या करना है, किसी एक को हम लोग चेंज करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चों ये समझना है कि आप लोग साइन 18 डिग्री को चेंज कीजिएगा ना कॉस 72 डिग्री को चेंज कीजिएगा, किसी एक टर्म को चेंज कीजिए। और हम लोगों को चेंज करना है साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो ये देखना है कि 90 डिग्री किसको हम लोग चेंज करते हैं, साइन 18 को ना कॉस 70 डिग्री को। चलिए हम लोग साइन 18 डिग्री को चेंज करते हैं। तो 18 डिग्री को जो चेंज करेंगे बच्चों, तो हम लोग को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो ये देखना है कि 90 डिग्री में कितना डिग्री माइनस करेंगे, 90 में कितना डिजिट माइनस करेंगे कि हमारा 72 आएगा। तो स्पष्ट है कि 90 में यदि हम लोग 18 डिग्री को 18 माइनस करते हैं तो वो हमारा 72 आता है। तो चलिए ये हो गया साइन 18 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 19 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ठीक है बच्चों, बाय कॉस। ये जैसा का तैसा रहेगा, इसको चेंजिंग नहीं करना है, ठीक। तो अब देखिए बच्चों, ये हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, अभी हमने फार्मूला में लिखा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। थीटा यहाँ कितना है 72 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। तो ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो अर्थात इस क्वेश्चन का वैल्यू कितना हो गया, आंसर इसका 1, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर में, tan 26 बाय कॉट 64 डिग्री, ये तो सेम वैसा ही वैल्यू है। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 1 का 3rd। इसमें दिया है बच्चों cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए बच्चों, किसी एक को चेंज कीजिए, या cos 48 को चेंज कीजिए या साइन 42 को चेंज कीजिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग cos 48 को चेंज करते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन में तो साइन को हम लोग चेंज किए।
तो इसमें साइन को चेंज नहीं करेंगे, इसमें हम लोग कॉस को ही चेंज करते हैं। तो कॉस को जब चेंज करते हैं बच्चों, तो ये लिखिए कॉस 90 में कितना माइनस होगा ताकि 48 आए, ठीक है। तो साइन 90 में हम लोग यदि 42 माइनस करते हैं तो हमारा 48 आता है, माइनस ये हो गया साइन 42 डिग्री। तो अब देखा जाए बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन होता है। तो ये हो गया साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1 नहीं बच्चों, ये 0 हो गया। ये और ये कट गया। सेम नंबर का कोई भी रहता है और उसका यदि प्लस और माइनस के फॉर्म में यदि वो रहते हैं सेम नंबर के डिजिट, तो वो कट के हमारा 0 हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 0, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2 का 1 में। अब बच्चों इस फॉर्मूला को हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, क्योंकि ये फार्मूला का यूज होगा हमारा 8.3 चैप्टर में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए बच्चों 2 का 1 में हम लोग चलते हैं। 2 का 1 में चलते हैं। इसमें क्या दिया है, tan 48 डिग्री, इसके बाद हमारा है tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, इसके बाद हमारा है tan 67 डिग्री। अब देखिए बच्चों इसमें टर्म्स को मिलाइए, जैसे कि 23 और 63 और 90 में यदि 23 माइनस करेंगे तो ये टर्म आएगा। तो इसलिए हम लोग 23 डिग्री और 67 डिग्री को एक टर्म में रखते हैं और 48 और 42 को एक टर्म में रखते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, इसके बाद हमारा आ गया tan 23 डिग्री, इसके बाद आ गया हमारा tan 67 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों में किसी एक को चेंज हम लोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा tan 48 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 42, किसी एक को चेंज करना है इसलिए 42 को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद ये दोनों में किसी एक को चेंज करना है तो हम लोग इसको चेंज करते हैं, tan 90 माइनस 67 इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए बच्चों अभी भी हम लोग फॉर्मूला में पढ़ें कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। तो ये थीटा 42 डिग्री है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए बच्चों फॉर्मूला आता है, एक और फॉर्मूला पढ़ना है इसमें। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल का ऑपोजिट मल्टीप्लाई होता है और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल का यदि एंगल सेम रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 45 डिग्री इंटू कॉस इंटू कोसेक 45 डिग्री। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है और दोनों का एंगल सेम है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। साइन 45 का 1/√2 होता है बच्चों। नेक्स्ट बिफोर वीडियो में मैंने ये बताया था। इसके बाद कोसेक 45 का √2 होता है। तो ये हमारा कट गया, कितना आया बच्चों, 1। तो सेम यही फार्मूला आता है, इस फार्मूला को हमेशा याद रखना है। पूरा त्रिकोणमिति का डिग्री का इसी फार्मूला में ही खेला है, ठीक है बच्चों। जैसे कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू मान हमारा 1 होता है और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इसका मान 1 होता है। क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक दोनों अपोजिट है और कॉस और सेक भी दोनों अपोजिट है और दोनों का एंगल सेम है। तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, 1। ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। इस फार्मूला का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों वही सेम आ गया, कॉट 42 डिग्री और tan 42 डिग्री। दैट मीन्स कॉट और tan जो है हमारा ये दोनों अपोजिट है, इसलिए और दोनों का एंगल सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1। ये भी वैसा ही है, कॉट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक दूसरे का अपोजिट है और डिग्री सेम है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ये हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलेंगे 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें 7 तक है लेकिन इसमें 3, 4 एक और बताते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे। इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में हमारा दिया हुआ है tan 2a बराबर हमारा दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। इस क्वेश्चन में जहाँ 2 एक न्यून कोण है तो a का वैल्यू ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। इसमें a का वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों ने क्या बताया था कि tan 2a बराबर cot, किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 2a इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यही लिखते हैं ना। तो किसी एक को चेंज किए तो हम लोग इसको ही चेंज करते हैं, क्योंकि कॉट को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉट को चेंज करने के बाद वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा, इसीलिए जो शॉर्ट प्रोसेस है उसी को बनाना चाहिए। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा हमारा क्या है बच्चों 2 है, तो tan थीटा को कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो tan 2a बराबर कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। एक फॉर्मूला है बच्चों कि जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिकल आपस में बराबर रहे, जैसे कि कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा, सपोज दैट ये रहे हमारा, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कभी कटता नहीं है, दोनों का एंगल सेम हो जाता है बराबर। कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा। इस फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा हमारा हो गया, ठीक है। अब यदि रहे कि साइन अल्फा बराबर साइन बीटा, ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बराबर है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कभी कटता नहीं है, तो इसमें अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हमारा बीटा हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फॉर्मूला को, ठीक है। वो फॉर्मूला का अभी यूज होने वाला है यहाँ पर, ठीक। अब इसको मिटाते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए हमारा है कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, तो ये दोनों एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज ऑफ 90 डिग्री माइनस 2a, इसका जो एंगल है ये एंगल बराबर ये एंगल हमारा हो जाएगा 18 डिग्री। अब देखिए बच्चों, एंगल 2a को एक टर्म में रखते हैं और डिग्री को एक टर्म में रखते हैं, ठीक है। 90 डिग्री ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, 18 डिग्री बराबर a, ये माइनस से उधर आके प्लस हो जाएगा 2a, तो 90 प्लस 18 हमारा कितना हो गया 108 डिग्री इक्वल टू 3 है, इसलिए a हमारा बच्चों क्या हो जाएगा 108 डिग्री बाय 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 36 डिग्री। a का वैल्यू हमारा कितना हो गया 36 डिग्री। ये समझ में आया बच्चों। और जो भी क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो जब भी लाएंगे तो उसको समझाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, a का वैल्यू आया 36 डिग्री। चलिए अब एक 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, एक 4 बता देते हैं और एक 6 बता देते हैं बस। 4 नंबर का क्वेश्चन है tan a बराबर cot b, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, tan a बराबर cot b। तो इसमें कहता है कि प्रूफ कीजिए a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो किसी एक टर्म को हम लोग चेंज करते हैं, tan a cot b को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, ये तो फॉर्मूला में पढ़ा है, ठीक है। तो जब दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बराबर रहते हैं तो उसका एंगल हमेशा बराबर होते हैं, तो दैट मीन्स a इक्वल टू हमारा हो गया 90 माइनस b। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या कहता है कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो इस दैट मीन्स a ये माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया हमारा। चलिए अब एक क्वेश्चन है 5 नंबर, सेम वैसा ही है, आप लोग प्रयास कीजिएगा, ये आराम से बन जाएगा, सेम वही प्रोसेस का है। एक और क्वेश्चन है 6 नंबर का, इसको बताते हैं, इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतर कोण हो तो दिखाइए साइन b प्लस c/2 इक्वल टू कॉस a/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ABC एंगल है, मान लिया जाए ABC एक त्रिभुज है, पहले हम लोग ट्रायंगल का चित्र बना लेते हैं। चलिए A B और C त्रिभुज ABC के अंतर कोण है, ठीक है।
चलिए ये एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसमें प्रूफ करना है अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बाई टू इक्वल टू कॉस A बाई टू होगा। ठीक है, तो जब ABC है तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि A प्लस B प्लस C ये एंगल का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, किसी भी त्रिभुज के कोणों का जो होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ क्या प्रूफ करना है, B प्लस C बाई टू इक्वल टू कॉस A बाई टू। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, B प्लस C को हम लोग एक टर्म में रखते हैं। चलिए बराबर 180 डिग्री माइनस A को उधर लेकर माइनस हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है बच्चों कि दोनों तरफ 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड कर दिए हैं माइनस A बाय 2। ठीक, अब देखिए बच्चों ये क्या है, B प्लस C बाई टू इक्वल टू 180 माइनस A बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं 180 बाई टू माइनस A बाई टू। अब देखिए बच्चों क्या है, ये आ गया हमारा B प्लस C बाई टू इक्वल टू 180 बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A बाई टू। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ऑफ साइन B प्लस C बाई टू इक्वल टू हमारा हो गया साइन 90 डिग्री माइनस A बाई टू। अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला में क्या पढ़ा था, ये फार्मूला है हमारा। फार्मूला में अभी हम लोग पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये फार्मूला भी मैंने बताया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यही फार्मूला में अब हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन B प्लस C बाई टू इक्वल टू हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है बच्चों कॉस A बाय टू। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी को समझने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यदि बच्चों को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो कि हाँ ये हम लोग को समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में इसको लिखा कीजिए। ठीक है, तो आज का अध्याय में हम लोग 8.3 को कंप्लीट किए और एक 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसा ही है। ये नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक रहा। मेरा नाम हुआ पंकज कुमार पोद्दार, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है MSc मैथमेटिक्स से मैं MSc किया हूँ, मास्टर डिग्री और B.Ed भी मैं किया हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं क्लास 10 के बच्चों को मैथमेटिक्स का चैप्टर में बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जोहार, प्रणाम।